हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी द्वारा आयोजित दिसंबर 2024 समाजशास्त्र के उन प्रश्नों की जो बोधगम्यता पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अपने प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ एक ही गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता मायने रखती है कि आप कितना अच्छा सेंस लगा ले जाते हैं उस टाइम पे। सबसे पहले हम यहाँ पे गद्यांश को पढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण एक संयोजन प्रक्रिया है। यह समाज में विकासों की एक श्रृंखला के सम्मिलन का परिणाम है, जो कि गुणात्मक रूप से नवीन आगमन है। इसमें सम्मिलित है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संचार में तत्कालीन क्रांति, वित्त, पूंजी एवं बाजार में उच्च वर्गीय गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, कार्मिकों का प्रवचन और वैश्विक डायस्पोरा का अभ्युदय। इससे संबद्ध योगदानकारी प्रक्रियाएं हैं। मीडिया अनावृत्ति के माध्यम से विविध समूहों में सांस्कृतिक क्रियाकलापों का तीव्रीकरण, अवकाश के समय में बढ़ी हुई गतिविधियां, पर्यटन में वृद्धि, मनोरंजन की बुनियादी सुविधाएं और सांस्कृतिक उत्पादों, कार्मिकों एवं शैलियों का विपणन। एक खंडीय उपागम में विश्लेषकों ने पृथक घटनाक्रमों के रूप में वित्तीय या पूंजीगत वैश्वीकरण, दूरसंचार या मीडिया वैश्वीकरण और सांस्कृतिक वैश्वीकरण का अध्ययन किया है तथा इसके बाद एक के प्रभाव के अवलोकन का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, वित्तीय या पूंजीगत वैश्वीकरण का अन्य खंडों पर प्रभाव जैसे मीडिया, संचार अथवा संस्कृति। यह खंड हैं जैसे मीडिया, संचार अथवा संस्कृति। इस उपागम की 2 कमजोरियां हैं। प्रथमतः यह अवशिष्ट सामाजिक संरचनात्मक यथार्थों की भूमिकाओं को विस्तारित करने में एवं उन तरीकों जिसमें वे वैश्वीकरण के इन तीनों आयामों में से किसी एक यथा पूंजी, संचार या संस्कृति में अंतरक्रिया करते हैं में विफल रहते हैं। परिणामतः इस प्रकार का विवेचन यह स्पष्ट करने में अक्षम रहता है कि क्यों कुछ समाजों, समुदायों या समूहों द्वारा वैश्वीकरण का प्रतिरोध एवं इसकी संस्थाओं एवं वैचारिकी को अस्वीकार किया जाता है, जबकि अन्य इसे स्वीकार करते हैं एवं इसकी आगमन का उत्सव मनाते हैं। एक नए समाज के अभ्युदय में अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और संस्कृति के एक मूल संरचनात्मक रूपांतरण तथा एक पूंजीवादी या एक उत्तर पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के व्यवस्थापरक विशेषताओं के परे जाने की क्षमता है। इसका प्रकटीकरण अंततः एक नए सामाजिक व्यवस्था के जन्म में योगदान करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसी गद्यांश से आधारित आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, एक नए समाज का अभ्युदय किनके संरचनात्मक रूपांतरण पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, दूसरा संस्कृति और अर्थव्यवस्था, तीसरा संस्कृति और राज्य व्यवस्था और चौथा है अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और संस्कृति, और पांचवा है उत्तर पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और संस्कृति के परे। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, केवल डी और ई। अब इसका देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो है इस गद्यांश में ये नीचे की 3 लाइनों में छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के खंडीय उपागम में क्या क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक वैश्वीकरण, मीडिया का वैश्वीकरण, पूंजी का वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण और पर्यावरणीय वैश्वीकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, केवल ए, बी और सी। अब इसका देखते हैं। इसमें यहां पे देखें, वित्तीय या पूंजीगत वैश्वीकरण, इसके बाद दूरसंचार या मीडिया वैश्वीकरण, और अगला है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक परिणाम नहीं है? इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, निर्यात केंद्रवाद। क्योंकि ऊपर दिए गए गद्यांश में एक वैश्विक डायस्पोरा का अभ्युदय इसका भी है लेख, वित्त के संचलन का उच्च वेग इसका भी लेख है, और संचार की उन्नत प्रौद्योगिकी इसका भी लेख है। केवल निर्यात केंद्रवाद का उल्लेख नहीं मिलता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है विलासितापूर्ण गतिविधियों में वृद्धि, दूसरा सांस्कृतिक उत्पादनों का विपणन, तीसरा सामाजिक मूल्यों में वृद्धि, और चौथा है मनोरंजन की बुनियादी सुविधाएं। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण के खंडीय उपागम की एक कमजोरी नहीं है? वैश्वीकरण को अस्वीकार करना, पूंजी का मीडिया और संस्कृति पर प्रभाव, अवशिष्ट संरचनात्मक वास्तविकताओं की भूमिका, और चौथा है वैश्वीकरण की ऐतिहासिकता। इसमें दोस्तों चौथा ऑप्शन सही है कि वैश्वीकरण की ऐतिहासिकता वैश्वीकरण के खंडीय उपागम की एक कमजोरी नहीं है।